भाषा को अक्षर पर मार्जित किया जाए, और उसी के उद्देश्य से आज सोमवार का दिन है और प्रत्येक मंत्री को ये दायित्व दिया गया है कि वो कांग्रेस कार्यालय में 11 से 2 बजे तक वो जनता की समस्याएं सुने। और आज करीब 42 लोगों की समस्याओं को सुना गया है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि ये राज्य का मुख्यालय है और मुख्यालय होने की वजह से कई एक तरह की समस्याएं हैं। स्वास्थ्य से भी जुड़ी है, कृषि से जुड़ी हैं, कुछ पुलिस प्रशासन के मामले हैं, कुछ कल्याण विभाग से जुड़े हैं। बहुत सारे मामले आए हैं। उन मामले पर यथाउचित सुनवाई की जा रही है और वो कुछ को पत्र दिया जा रहा है, कुछ लोगों को डायरेक्ट संवाद स्थापित करके अधिकारियों के साथ कोऑर्डिनेट कराया जा रहा है। तो संविधान करने की दिशा में एक ये मजबूत है। किन्नर समाज भी आया था अपनी पेंशन वगैरह की, क्या कुछ लोगों की डिमांड? किन्नर समाज ने बहुत आशीर्वाद दिया है इस सरकार को और उन्होंने बहुत दिन से आशीर्वाद दिया है कि सर्वजन पेंशन स्कीम लागू हुआ है, उसका लाभ उनको भी प्राप्त हो रहा है और उनकी कुछ समस्याएं हैं, वो समस्याओं को भी जल्दी ही हम दूर करने का प्रयास करेंगे और काफ़ी वो उत्साहित होकर और काफ़ी आशीर्वाद देकर गए। बन्ना जी, लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है। देवघर के 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजय बन्ना, उनसे भी पूछताछ की जा रही है, किस रूप में? ये देखिए, जो भी हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उस संवैधानिक संस्थाओं का ये दायित्व है कि वो पक्षपाती नहीं बने और वो अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह करें। झारखंड के लोग बड़े सरल सीधे लोग हैं। हम लोग छल कपट करना जानते नहीं हैं और ना हमारी संस्कृति में छल कपट की कोई चीज़ें हैं। हम तो सभी संवैधानिक संस्थाओं का सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन यदि संवैधानिक संस्थाएं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर और यदि राजनीतिक हथियार और औजार बनकर हम पर हमला करेंगी तो हर आदमी को ये अधिकार है अपनी सुरक्षा का। लेकिन हम तो ये भी निवेदन करेंगे कि यदि वो नियम और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कदम उठाते हैं तो हम लोग कहीं पीछे नहीं हैं, हम तो उसके सहयोगी हैं, सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन केवल एक तरफा कार्रवाई क्यों? चोर तो कहीं भी हो सकता है, भ्रष्टाचारी तो कहीं भी हो सकता है, गलत आदमी तो कहीं भी हो सकता है। वो तो किसी जात धर्म को देखकर नहीं होता है, किसी पक्ष पार्टी को देख के तो नहीं होता है। तो कार्रवाई होनी चाहिए सभी गलत लोगों के ऊपर, चाहे वो किसी पार्टी, धर्म, जात, बिरादर के हो। लेकिन यदि किसी एक को ही टारगेट करके और एक पर ही केंद्रित होकर और अपने एक अधिकार अधिपत्य को कायम करने के लिए यदि होगी तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा। बन्ना जी, डुमरी उपचुनाव है, बाबूलाल संकल्प यात्रा कर रहे हैं, असर पड़ेगा इस बार के चुनाव? वो तो लगातार बोल रहे हैं कि हम विजय होंगे, हम विजय होंगे। अरे ये तो भाई देखिए, सभी लोग बोलते हैं, जिसको जो है 54 वोट नहीं आता वो 54,000 से जीत का दावा करता है। तो कोई चुनाव मैदान में थोड़ी बोलता है कि हम हारने के लिए आए हैं। तो कितने असर पड़ेगा संकल्प यात्रा को? अरे संकल्प नहीं है उन लोगों के पास, तो यात्रा करके क्या फायदा? क्या संकल्प है बताइए? संकल्प यदि होता तो लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में जाते, जाके पीठ दिखा के खड़े होते हैं। संकल्प होता तो जो जनता ने उनको संकल्प दिलाकर भेजा था कि हमारे हक की बात करना है, जाकर न्याय के मंदिर में और लोकतंत्र के पवित्र मंदिर में, वहाँ तो वो हंगामा करते हैं। तो इनके पास तो ये मुद्दे विहीन लोग हैं, ये अब इशू इनके पास है नहीं, ये नॉन इशू पर चलने वाले लोग। आप ये क्या बात करेंगे? इनसे पूछिए ना भाई कि 9 साल में 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया। ये बोले 18 करोड़ लोगों को, हमारा 9,638 करोड़ रुपया अभी हमारा किसानों का जो है सुखाड़ का पड़ा हुआ केंद्र में। क्यों नहीं बाबूलाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं? क्यों नहीं इनके सांसद जाकर, प्रतिनिधिमंडल जाकर केंद्र से बोल रहा है? अरे हमसे झगड़ा हो सकता है, हमारे मुख्यमंत्री से झगड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ झारखंड के गरीब किसानों से क्या झगड़ा है?
उनका 9,638 करोड़ क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं ये बोल रहे हैं कि जो कहा था कि हम जो है 50 दिन में नोटबंदी में 50 दिन में हम जो है भ्रष्टाचार दूर कर देंगे, काला बाजारी दूर कर देंगे, आतंकवाद दूर होगा, उग्रवाद दूर होगा। क्या हुआ उसका आउटपुट? खुदा पाड़े निकली चुईया। क्या हुआ? स्विस बैंक से 15-15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया यूं आ जाएंगे बोले थे कि नहीं? तो आ गया आपके पास, 1 रुपया आया है? किसी के पास नहीं आया। तो क्या हुआ? 100 दिन में बोले थे स्विस बैंक का पैसा ला देंगे, आया है? बोले थे ना कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अबरी मोदी सरकार। तो बताइए कुलदीप सेंगर कौन है? और वो क्या नाम है उसका, चिन्मानंद स्वामी कौन है? बताइए कौन है ये लोग? और ये ब्रिजभूषण जो है पदक लेकर जब आ रही थी हमारी बच्ची लोग, तो फोटो खिंचवा रहे थे और लाठी मार के, डंडा मार के ये लोग को भगा रहे हैं। बोलिए ये लोग कौन लोग हैं? आप बोलिए कि आज महंगाई बहुत हुआ, महंगाई की मार अबरी मोदी सरकार। महंगाई कम हुआ? बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मांग। महंगाई कम हुआ, भ्रष्टाचार कम हुआ, बोले कि चौकीदार है। और नीरव मोदी कैसे भाग गया? और ये कैसे भाग गया? क्या नाम है उसका जी? नीरव मोदी और वो जो है मेहुल चोकसी, लोग कैसे भाग गया?